आज वर्ल्ड फूड डे है और आज एक वीडियो जबरदस्त तरीके से सुर्खियों में है, वायरल हो रहा है। गाजियाबाद का है, जहां घर में काम करने वाली एक नौकरानी, उस पर यह आरोप कि वो अपनी यूरिन से आटा गूंथकर रोटियां बना रही थी और परिवार को खिला रही थी। यह खबर खूब सुर्खियों में है और साथ ही खबर यह भी खूब सुर्खियों में है कि यूपी सरकार खाने पीने में थूकने या गंदगी मिलाने वालों के खिलाफ कानून बनाने जा रही है। यूपी सरकार खाने पीने में गंदगी मिलाने के खिलाफ 2 अध्यादेश लाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी ने यह फैसला हाल के दिनों में इस तरह की कई घटनाएं जब सामने आई उसके बाद लिया है। इन घटनाओं में कहीं जूस पे गंदगी मिलाई जा रही है, कहीं रोटी पर थूका जा रहा है और अब तो यह नया मामला भी सामने आ गया जिसमें घर में काम करने वाली महिला 8 साल से बताया जा रहा है इस परिवार के यहां काम कर रही थी और परिवार ने जब चुपके से किचन के अंदर मोबाइल फोन रखकर वीडियो बनाया तो पता चला ये परिवार का आरोप है, जिसकी शिकायत परिवार ने पुलिस में की। बाद में इस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया कि अपने यूरिन से वो घर में खाना बनाने के लिए परिवार वालों के लिए आटा गूंथती थी और उसकी रोटियां बनाती थी। लेकिन अब ये जो अध्यादेश लाने की तैयारी में योगी सरकार, इस पर विपक्ष योगी सरकार के फैसले का विरोध कर रहा है। आरोप यह लगाया जा रहा है कि सरकार का यह कदम जो है वो दरअसल मुसलमानों के खिलाफ है। तो आज मुद्दा यही चर्चा का, क्या गंदे खाने के खेल पर अध्यादेश से नकेल लगेगी? और पहले इस पूरे मामले पर जो सियासी वार पलटवार हो रहा है वो देखिए आप। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को क्वालिटी फूड उपलब्ध कराएं। विभिन्न प्रकार से उसको दूषित करने का प्रयास किया जा रहा था या लोग कर रहे थे, ऐसा कई वीडियोज में हम लोगों ने देखा है। ये जो भी आवश्यक कानून है उसको बनाने का हम लोग काम करेंगे। खाने में थूक मिलाना, ये करना वो करना, ये पूरी तरह से लोगों के मन को आकर्षित करने के लिए कि लोग समस्याओं की चर्चा न कर सकें, इसलिए इस तरह से अनाप शनाप बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जो सोच है वो सोच में हमेशा एक समाज को लक्षित करके वो आगे बढ़ते रहे। समाज में जाति के नाम पर, धार्मिक आधार पर जो समाज में टकराव और तनाव पैदा करने का उनका एजेंडा है, वो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की तरफ प्रयासरत रहते हैं। लेकिन प्रदेश और देश की जनता अब सजग है। आपने मसूरी में देखा होगा, वहाँ चाय में कोई थूक रहा है, कोई पेशाब कर रहा है। भाई ये कब तक इनको बर्दाश्त किया जाएगा? ऐसे व्यक्ति पर तुरंत कार्रवाई हो और इनके लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए ताकि दोबारा ऐसा न कर सके। इस्लाम के मौलवियों को, धर्म गुरुओं को आगे आकर के बोलना चाहिए भाई। इससे इस्लाम का प्रचार नहीं होता, इससे मुसलमान और कुरान इससे बदनाम होता है। पहले भी कई बार देखा कि घटनाएं हुई और अब भी बार बार हो रही हैं। आश्चर्य की बात यह है कि शीर्ष धर्मगुरु उस पर मौन हो जाते हैं। बहुत ही प्रखरता के साथ इसका विरोध करना चाहिए। सभ्य मानव समाज के लिए एक बहुत ही कलंक जैसी दुर्घटनाएं हैं। थूक मिलाने का पुष्कर धामी ने कहीं पुष्टि की है क्या? जांच कराई है क्या इसकी? ये सब गलत बातें हैं और पुष्कर धामी जी को ये बातें सोच समझ कर कहना चाहिए। देवभूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। इसलिए हमने कहा है कि थूक जिहाद हो, लैंड जिहाद हो या अन्य प्रकार का जो भी जिहाद है वो देवभूमि के लिए बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं। तो गंदगी फैलाने वालों पर वार या फिर मुसलमानों पर प्रहार, एक सवाल यह भी है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। मैं आपका परिचय कराती हूँ खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, हमारे साथ सैयद असीम वकार प्रवक्ता एआईएमआईएम के इस वक्त मौजूद है, रोहित अग्रवाल आरएलडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत आप सभी का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।